गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जांपल 24 में इन्होंने क्या कहा है। एग्जांपल 24 में इन्होंने कहा वेरीफाइड दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू c1 इंटू e की पावर ax इंटू cos bx प्लस c2 e की पावर ax इंटू साइन bx where c1 and c2 are arbitrary constant is a solution of differential equation y2 plus y2 minus 2ay1 plus a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है ये जो y की वैल्यू है ये इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई करके हमें बताना है ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, y की ये जो वैल्यू है इस रिलेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप क्या करिए, यहाँ से y की हेल्प से y1 निकालिए, y2 निकालिए और उसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पुट कर दीजिए, अपने आप कट पिट के क्या आएगा, 0 आएगा। तो तरीका तो इसका बहुत सिंपल है, मगर जब आप करोगे तो कैलकुलेशन इसकी काफ़ी टफ है। तो कैलकुलेशन आपको देख कर करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम y1 निकालते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसे प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड माइनस बी टाइम्स साइन बी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस c2 टाइम्स, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड b टाइम्स cos bx प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, ये तो हमने क्या निकाल लिया, y1 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे y2। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स कॉमन अगर आ रही हो तो। यहाँ देखिए इसमें और इसमें e की पावर ax इंटू साइन bx कॉमन आ जाएगा। e2 की पावर ax इंटू साइन bx हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आएगा c2a माइनस c1b। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लोगे आप, e की पावर ax इंटू cos bx। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, c1a और प्लस c2b। तो ये हमारे बच्चों क्या आ गया, y1 की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली। अब हमें निकालना है y2। अच्छा, इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, आप e की पावर ax है वो भी कॉमन ले सकते हैं। सही, कैलकुलेशन को हम सिंपल बना रहे हैं। अब देखिए अब मैं y2 निकालता हूँ। अब देखिए y2 आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, b टाइम्स cos bx और ये तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पर माइनस b टाइम्स साइन bx c1a प्लस c2b। क्लियर है। देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, साइन bx का होगा b टाइम्स cos bx और ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज। cos bx का क्या होगा, माइनस b टाइम्स साइन bx
और ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज प्लस। अब सेकंड एज इट इज, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या आएगा 8 टाइम्स e की पावर ax। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अब हमें y2 निकालना है। y2 देखिए ये टर्म तो अलग है, तो मैं ये एज इट इज लिख देता हूँ, e की पावर ax इंटू b टाइम्स कॉस bx इंटू c2a माइनस c1b माइनस b टाइम्स साइन bx c1a प्लस c2b। अब देखिए ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, इसको अगर मैं a को हटा दूँ तो ये किससे मैच करती है, y1 से मैच करती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ay। ठीक है, a एज इट इज है और ये पूरी वैल्यू क्या है, y1 है। क्लियर है? अब हमने क्या किया बच्चों, y की वैल्यू हमें पता है, y1 की वैल्यू पता है, क्लियर है, और y2 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इनको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है y2 माइनस ट्वाइस ऑफ a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y। अब देखिए y2 निकालिए, y2 आपको ये दे रखा है, सही, तो y2 रख दिया। अच्छा, अब ट्वाइस ऑफ a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y। y हमें दे रखा है c1 e की पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c2 a की पावर e की पावर ax इंटू साइन bx। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे, अपने आप ही हमारा आंसर कट पिट के 0 आ जाएगा। तो देखिए आ गया e की पावर ax इंटू b cos bx इंटू c2a माइनस c1b माइनस b साइन bx इंटू c1a प्लस c2b, और ये प्लस ay1 माइनस 2ay1, तो कितना आ जाएगा, माइनस ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू दिस।
अब देखिए y1 की वैल्यू रख दीजिए, y1 हमें ये दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए, अब आप क्या करिएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, सही है। तो सब कुछ कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन इसकी काफ़ी लेंथी है मगर इसका तरीका आसान है, कैलकुलेशन काफ़ी टफ है। आपको y दिए, y1 निकाल लो, y2 निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, अपने आप ही सब कुछ कट पिट के 0 आ जाएगा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से e की पावर ax कॉमन ले लीजिए, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब देखिए हर टर्म में से, इसमें से और इसमें से e की पावर ax क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल 25 पर। देखिए एग्जांपल 25 क्या कहता है, इसमें लगा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए आपको एक सर्कल बनाना है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो और दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो क्या करें, टच करें। ठीक है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये एंगल 90 का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये एंगल 90 का, और ये एंगल ऑलरेडी 90 का होता ही है, तो इसके सेंटर जो है वो एच के मान लेते हैं। अच्छा आप देखिए, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर आ गया। अब देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 का, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, क्यों, चारों का सम कितना होगा 360, तो ये भी 90 आ गया। अब देखिए ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके सारे वर्टिकल एंगल इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये होगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा। इसकी रेडियस आप a मान लीजिए, तो ये भी ये होगा, सही। तो जब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस पे, कितना डिस्टेंस, a डिस्टेंस, तो वहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, -a,0। अब ओरिजिन से ऊपर की तरफ a डिस्टेंस जाएंगे तो पॉइंट क्या आएगा, 0,a। इसलिए यहाँ पर जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -a, और k की वैल्यू क्या होगी, a। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको h की जगह दे रखा है -a, y की जगह k की जगह दे रखा है a, और r की जगह दे रखा है a। तो ये हमारी उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है a, इसका मतलब इसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। सही, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बनी है सर्कल की। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ एक, तो हम इसको मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड्स को। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशियल, 2x, इसका 2a, इसका 2y dy बाई dx, और इसका -2a dy बाई dx, और इसका 0। अब आप क्या करिए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये दोनों टर्म्स कॉमन है,
तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, इसको इधर ले लीजिए 2a dy बाई dx माइनस 2a। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x प्लस y dy बाई dx इजिकल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा dy बाई dx माइनस 1। अच्छा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x प्लस वाई, y1 लिख देता हूँ इसको, अपॉन में y1 माइनस 1, ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सही, और फिर सॉल्व कर लेंगे जितना सॉल्व होगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप a की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर 2a, a की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई y1 अपॉन y1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, a की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई y1 अपॉन y1 माइनस 1 प्लस a, x प्लस वाई y1 अपॉन y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए x एज इट इज, a की वैल्यू उठा के रख दी हमने, यहाँ पे भी a की वैल्यू उठा के रख दी और यहाँ भी a की वैल्यू रख दी, सही। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, जितना ये सॉल्व हो, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ और इसको कैसे करना है आपने। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y1 x अपॉन y1 माइनस 5 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स प्लस y1 अपॉन y1 माइनस 1 प्लस x प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसका आंसर कर लीजिए, सही। इसको आप ध्यान लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दिया आ जाएगा, और ये यहाँ पर y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सही। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर है बच्चों। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 26। देखिए एग्जांपल 26 मैंने कहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है,
और c की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा x और y दोनों को आप 0 ले लीजिए। x और y दोनों को क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप लॉग हटाइए। जब भी हम यहाँ से लॉग हटाते हैं तो जो दूसरी साइड होती है वो e की पावर में चली जाती है। सही है बच्चों? जब भी यहाँ से लॉग हटाओगे तो ये किसमें चला जाएगा? e की पावर में चला जाएगा। तो यानी dy by dx इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? हमेशा ऐड हो जाती है। अब ये आएगा dy अपॉन e की पावर 4y और इसे ऊपर ले जाइए e की पावर 3x इंटू dx। अब इसको ऊपर ले जाइए e की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू dx। अब इसका करिए बच्चों इंटीग्रल। क्या आएगा इसका इंटीग्रल? e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 और इसका e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हमारी जो है जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए अब आप पुट करेंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 रखोगे, e की पावर 0 कितना होता है? 1। यहाँ पे भी e की पावर 0 कितना आएगा? 1। तो इसको इधर ले आइए। तो एलसीएम आएगा 12 माइनस 3 माइनस 4। तो c आ गया माइनस 7/2। तो ये हमारे बच्चों c की वैल्यू आई है। कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेना। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिख देना पुट c इज इक्वल टू दिस मच इन इक्वेशन 1। सही, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट है एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 में उन्होंने कहा है x dy माइनस y dx इंटू y साइन y अपॉन x इज इक्वल टू y dx प्लस x dy इंटू x cos y by x। देखिए ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। तो देखिए इसके वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं। क्यों? साइन y अपॉन x दे रखा है, cos y अपॉन x दे रखा है, तो वेरिएबल तो सेपरेट इसके होंगे नहीं। अब डिग्री देखते हैं। डिग्री के लिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी भी 2। और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पहले dy by dx निकालेंगे और फिर y by x को क्या करेंगे? क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। y इज इक्वल टू vx हम क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x y साइन y अपॉन x dy और ये y स्क्वायर साइन y by x इंटू dx और ये एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई सॉरी यहाँ पे सर। सही है। अब देखिए
अब आप dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साथ ले लीजिए, ये सॉरी dy वाली टर्म्स एक तरफ, dx वाली दूसरी तरफ, तो ये इधर आएगी टर्म, तो ये आएगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, किसके बराबर है, dy की, और ये एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स dx। अब इसको आप क्या करिए, इसको नीचे ले जाइए और dx को इसके नीचे ले जाइए, उससे क्या होगा dy बाई dx हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब हम लेट कर लेंगे y को bx, अब दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y को तो dy बाई dx आएगा, यहाँ जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x एज इट इज, y की जगह आएगा bx और ये cos v और प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन वी अपॉन, ये कितना आएगा, y की जगह vx रख देंगे तो आएगा x इंटू वी एक्स और ये साइन v माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया कॉस v। अब देखिए आगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा v साइन v माइनस कॉस v, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, v को उधर ले आएंगे, तो ये आ रहा है v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v माइनस v। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा v साइन v माइनस cos v, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब v वाली टर्म्स इधर ले जाएंगे हम और x वाली इधर, तो ये ऊपर आएगा v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v इंटू डी वी, पर ये dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे। क्लियर है? अब देखो हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, v cos v का डिफरेंशियल पहले करके देख लो, हो सकता है ये टर्म आ जाए, सही।
तो यहाँ मैं v cos v का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस माइनस के साइन का डिफरेंस है। तो हम इसको t मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया? dt। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस dt। ये आ गया माइनस dt अपॉन टी, और यहाँ पे dx अपॉन x। इसको इधर ले आइए। अब देखिए ये आ गया log c, ये log mod t और ये log mod x। सही। जब दो टर्म्स log में आ रही हो तो हम कांस्टेंट भी क्या करते हैं? नॉर्मली log में ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे log a प्लस log b का क्या फॉर्म होता है? log a b। log से log हटा देंगे। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे 2 था बच्चों, तो 2 कहाँ गया? वो यहाँ आएगा 1/2, 1/2 ऊपर चला जाएगा ये। तो ये आ गया t की पावर 1/2। सही। t हमने क्या माना था बच्चों? v cos v। क्लियर बच्चों? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, c स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, v आएगा सॉरी, v cos b इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? c स्क्वायर को तो c रहने देंगे, और v क्या होगा? y अपॉन एक्स। तो इससे कर जाएगा, तो c किसके बराबर आ गया? वाई एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? ये आप कर लीजिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है मगर ज़्यादा इसमें मुश्किल आपको नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 28। देखिए एग्जाम्पल 28 में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखते हैं tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए एक्स। यहाँ पे शायद ए नहीं है, तो ये आपको, और इसमें क्या गिवन है बच्चों? डी वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स है। ये मिस प्रिंट है। सही। अब देखिए कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले देखो, क्या इसके वेरिएबल सेपरेट होंगे? नहीं हो सकते। क्या ये होमोजेनियस है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। tan इनवर्स y की कैसे निकालोगे? निकाल नहीं सकते डिग्री। तो थर्ड क्या होता है? x अलोन y अलोन। तो देखिए x अलोन है, क्यों? इसमें x सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? x अलोन मानकर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो x अलोन के लिए हम क्या करते हैं? ये dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू q, rx इज इक्वल टू s, इससे कंपेयर करते हैं। तो पहले मैं dx बाई dy निकालता हूँ, तो आएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन टी वाई। डी वाई नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं हम। सही, आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस।
तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। तो ये किसका इंटीग्रल हो जाएगा, tan इनवर्स y का। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को जो इंटीग्रल फैक्टर आता है उससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो आप लिख दीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद इंटीग्रल, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आएगा बच्चों, e की पावर tan इनवर्स y इंटू dx by dy, e की पावर tan इनवर्स y इंटू x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ का क्या आएगा, आई एफ इंटू एक्स, ये तो याद होगा, यहाँ का इंटीग्रल हमेशा पता होता है, आई एफ इंटू एक्स। और यहाँ आपको करना पड़ेगा क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर tan इनवर्स y को t मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। तो ये तो t आ गया और ये e की पावर t, और ये क्या चला जाएगा dt। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो आगे e की t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, और ये एज इट इज e की पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया।